घने और पुरअसरार जंगल में जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी और दरख्तों की डालियों के दरमियान हवाएं अजीब सरगोशियां करती थीं, वहीं एक गाय रहती थी। इसका रंग दूध जैसा सफेद था, आंखों में सुकून और तबीयत में नरमी। जंगल के कई जानवर इसे आरामनी कहते थे, क्योंकि वो हमेशा पुरम नर्म और किसी को तकलीफ न देने वाली थी। रामनी का मामूल बड़ा सादा था। सुबह होते ही वो दरिया किनारे घास खाती, दोपहर को बड़े बरगद के दरख्त के साए में आराम करती और शाम को छोटे जानवरों को अपने पास बैठकर कहानियां सुनाया करती। इसे जिंदगी से कोई शको न था, लेकिन जंगल में हर दिन एक सा नहीं होता। उन्हीं दिनों जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, एक अजीब परेशानी में मुब्तला था। पिछले 3 दिनों में इसे शिकार ना मिला था। कभी हराना हाथ से निकल जाता, कभी हिरन दौड़ से भाग जाता, कभी किसी दूसरे दरिंदे का हिस्सा बन जाता। भूख की तेजी से शेर चिड़चिड़ा, कमजोर और बेचैन होता जा रहा था। इस सुबह जब सूरज की पहली किरणें दरख्तों के दरमियान से छन छन कर आ रही थीं, शेर खामोशी से झाड़ियों के पीछे छुपा था। इसके कानों में गाय की घंटी की हल्की सी आवाज पड़ी। इसने गर्दन उठाई, आंखें तेज हो गईं। सामने रामनी तन्हा दरिया किनारे खड़ी थी। शेर के दिल में पहली बार ये ख्याल आया, आज मुझे जरूर कुछ मिलेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। घास में इसके कदमों की आवाज भी गुम थी। इसका मकसद वाज़ेह था, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी इसे तवक्को न थी। गाय अचानक लड़खड़ाकर जमीन में धंस गई। वो चीखी, आ बचाओ, मैं फंस गई हूं। शेर हैरान रह गया। इसने देखा कि गाय का पांव एक गहरे छुपे हुए गड्ढे में फंस चुका था। गड़ा शिकार पकड़ने के लिए कुछ शिकारियों ने बनाया था, जो जंगल की हुदूद में घुस आए थे। गड़ा इतना गहरा था कि गाय अपनी पूरी ताकत के बावजूद निकल ना सकती थी। शेर रुक गया। इसके जहन में 2 आवाजें उठीं। एक कह रही थी, ये बेहतरीन मौका है, भूखा है, शिकार सामने है। दूसरी कह रही थी, ये तो बेबस है, कमजोर पर हमला करना बहादुरी नहीं। गाय दर्द से करा रही थी। इसकी आंखों में खौफ था, मगर इसने शेर को देखकर भी कोई बुरी बात न कही। शेर भाई, अगर तुम चाहो तो मुझे खा लो, मगर कोशिश करो मुझे इस दर्द से बाहर निकाल दो। इसके लहजे में इल्तिजा नहीं, भरोसा था। ये ओ भरोसा उस शेर के दिल पर बिजली बनकर गिरा। जंगल के जानवर इसे हमेशा खौफ से देखते थे। आज पहली दफा किसी ने इस पर ईमान दिखाया था। शेर ने गहरी सांस ली। मैं पहले शिकार नहीं, जिंदा जान को बचाने वाला हूं। वो आगे बढ़ा, अपने मजबूत पंजों से गड्ढे के किनारे खोदने लगा। मिट्टी उसके चेहरे, गर्दन और जिस्म पर गिरती रही, मगर वो रुका नहीं। गाय की हालत बिगड़ती जा रही थी। हिम्मत रखो रामनी। ये जुमला शेर की जुबान से निकलते ही जैसे नई ताकत ने इसे भर दिया। कुछ देर बाद शेर ने गड्ढे का किनारा इतना खोद दिया कि गाय मुश्किल से बाहर निकल सकी। इसकी टांग जख्मी थी, लेकिन वो महफूज थी। गाय ने शेर की तरफ देखा। इसकी बड़ी आंखों में हैरत और शुक्रगुजारी थी। तुमने मेरी जान बचाई, तुम तो मुझे खा भी सकते थे। शेर ने थका हुआ सांस लिया और कहा, ताकत का इस्तेमाल हमेशा कत्ल में नहीं होता, कभी कभी ताकत हिफाजत करने में भी है। गाय ने थोड़ा सा आगे बढ़कर कहा, शेर होना सिर्फ दहाड़ने का नाम नहीं, रहम करने का भी नाम है। शेर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर इसने पहली बार महसूस किया कि जैसे भूख भी इसका साथ छोड़ रही है। रहम की तस्कीन किसी भी शिकार से ज्यादा थी। अगले दिन शेर जंगल में चल रहा था जब इसे बच्चों की चीखें सुनाई दीं। जंगल के चालाक भेड़ियों ने गाय के बिछड़े को घेर लिया था। गाय बेबसी से फरियाद कर रही थी। शेर ने एक लम्हे की देर किए बगैर धार लगाई। इसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। भेड़िए खौफजदा होकर भाग गए। गाय अपने बिछड़े पर झुकी इसे गिले लगा रही थी, जबकि शेर दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। रामनी ने आंसू भरी आंखों से शेर को देखा। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती। शेर ने सर हिलाया। नेकी का बदला नेकी है, बस यही काफी है। वक्त गुजरता गया। जंगल के सब जानवरों की नजर में शेर का मकाम बदल चुका था। वो अब सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि इंसाफ और रहमदिली का निशान बन गया था। गाय और शेर के दरमियान एक अजीब मगर खूबसूरत दोस्ती कायम हो गई। एक ताकतवर, एक कमजोर।
लेकिन दोनों का दिल बड़ा था। जंगल में अब एक नई कहावत मशहूर हो चुकी थी, जिस दिल में रहम हो वही असल बादशाह होता है।